फ्रेंड्स, हम लोग नर्सरी विजिट करते हैं तो नर्सरी में कुछ पौधे इतने खूबसूरत होते हैं, बट वो बहुत महंगे होते हैं और मन करता है कि बस इन्हें घर ले आए। पर जेब कहता है रुक जा भाई। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन महंगे पौधों को आप अपने घर पर आसानी से उगा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, सच में थोड़ी सी मेहनत, ढेर सारा प्यार, अपने हाथों की जादूगिरी से आप अपने आंगन को हरा भरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ पौधे नहीं है, हमारे घर की खुशियाँ, हमारे सुकून है। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं ये महंगे पौधों को किस तरह से हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सॉइल मिक्सचर लिया, उसके लिए लिए हूँ गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट। ये 4 का रेशियो रखना। और फंगीसाइड पाउडर है तो वो डाल देना, नहीं तो हल्दी पाउडर डाल देना। जो भी है आपके साथ उसको लेके अच्छा सा मिक्सचर प्रिपेयर कर लेना। और मेक श्योर कि आपने जो भी गमला, पॉट, जो चीज़ भी लगाया है उसमें होल अच्छी तरीके से हो, ताकि आप पानी डालो और नीचे से इजीली ड्रेन आउट हो जाए। तो ये जो पौधा मैं लगा रही हूँ ये है फाइकस प्लांट। इसका मैं विद अपडेट आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, आपने देखा कि मैंने स्टेम लिया, छोटा सा पार्ट लिया है स्टेम का, उसके नीचे रूटिंग हार्मोन लगाई। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा लेना, दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। तो इस तरह से मैंने इसको बस सिंपली इंसर्ट कर दिया। फिर दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लगा के किसी छायादार जगह पे रखना, तेज़ धूप में बिल्कुल भी मत रखना। अच्छा तो यही होगा, बेस्ट तो यही होगा कि बहुत सारे पौधों के बीच में रखना। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इसको लगाने के बाद आप बिल्कुल भी हिलाना नहीं। जहाँ आपका पौधा रखे हैं बस वहीं पे रखना। और वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना, जब ऊपर का लेयर ड्राई दिखे उससे पहले पानी दे देना। दलदली नहीं बनाना, मॉइस्चर मेंटेन रखना, इसका एक मेन पॉइंट यही होता है। और अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। देखो इसका अपडेट, देखो ये वही पौधा है और इसका अपडेट देखो कितना माशाल्लाह से ग्रोथ किया हुआ है। ये मैं आपको 1 दिन 10 दिन का अपडेट नहीं दिखा रही हूँ, अच्छा खासा दिन हो गया है। इतना होने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो ये फाइकस प्लांट होता है जिसकी कि बॉन्साई भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बॉन्साई भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं कोशिश कर रही हूँ उसकी बॉन्साई ही बनाऊँ। इसी वजह से मैंने छोटा ही पॉट रखा, जिस पॉट में था उसी पॉट में ग्रो होने दी और अभी इसी पॉट में मैं रख छोड़ूंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और अब मैं इसकी केयर भी बता दूँ, साथ साथ इसकी कुछ ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। वाटरिंग तभी करती हूँ जब ऊपर का लेयर एकदम से ड्राई हो जाए। और इसको मैं वैसे जगह पे रखती हूँ जहाँ पे सुबह की 2-4 घंटे की धूप रहे। अभी जो मई जून का स्कॉचिंग धूप है बस उससे उसको बचाना है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता। अब मैं दूसरा आपको अपडेट दिखाती हूँ। ये जब मुझसे अच्छी तरीके से लग गया तो मैं और दूसरा लगाई। ये वाला भी रिसेंटली लगाई हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और इसमें भी माशाल्लाह से अच्छा ग्रोथ हो गया। लगाने के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा जो मैं इसको थोड़ा मूव की होंगी, इधर उधर की होंगी। बाकी मैं जहाँ लगा था वहीं पर रहने दी थी, वहीं पर पानी वगैरह दी थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी इस वजह से मैं इधर उधर लेके आई। फिर मैं वैसे ही जगह पे अभी रख दूंगी, अभी बिल्कुल भी मूव नहीं करूंगी क्योंकि इसका भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जब प्लांट अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाए फिर कोई ये नहीं है कि आप इधर रखो उधर रखो, लेकिन जब आपका प्लांट अच्छी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ तो आप उसको एक ही जगह पर स्टेबल रहने दें। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसका कि जैसे कि मैंने कहा बॉन्साई भी अच्छी बनती है। तो आप इसको ईजिली कटिंग से लगा लो और आप थोड़ा सा ऑनलाइन चेक कर लेना इसका प्राइस कितना हाई जाता है। और फाइकस की जो दूसरी वाली वैरायटी होती है वो इजीली लग जाता है, बट ये गोल पत्ते वाले को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं जो दूसरा प्लांट बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है। इसका भी मैं अपडेट के साथ दिखाऊंगी। तो ये है बहुत ही खूबसूरत टेरेसिना की एक वैरायटी, बहुत ही प्यारा लगता है। ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि आप इसको छोटे से पॉट में भी लगाओगे तब लग जाएगा और बड़ा गमला दोगे तो काफ़ी अच्छा हाइट जाता है और ज़मीन पर लगाओगे तो काफ़ी अच्छा हाइट जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही इजी वे में ये कटिंग से लग जाता है। जैसे कि आपने देखा मैंने इसको सिर्फ गार्डन सॉइल में लगाई हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत बार लगाया था। तो पहली बार जो चीज़ आता है तो उसको बहुत बढ़िया से लोग लगाते हैं, 4 का रेशियो रखती हूँ। फिर जब ये अच्छी तरीके से हो जाता है तो फिर मैं इसको गार्डन सॉइल में भी लगा लेती हूँ। तो ये मैंने गार्डन सॉइल में लगाया और आप इसका अपडेट देख सकते हो कितना माशाल्लाह से अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये प्लांट ऐसा जैसे कि देख रहे हो कि दही का डब्बा है उसमें मैं लगा के छोड़ी हुई हूँ और इसी में ये ग्रो कर रहा है। और इसका मैं केयर बताऊँ तो केयर कुछ भी नहीं है, बस इतना केयर है कि इसको बहुत तेज़ धूप चाहिए। ये इंडोर बिल्कुल भी नहीं रहता है तो इसको पूरी धूप में छोड़ दो। और वाटरिंग का ऐसा है कि
ऊपर का लेयर जब एकदम से ड्राई है, आप मेरा पॉट में मिट्टी देख ही रहोगे कितना ड्राई है, तो फिर आप इसको पानी दे दो। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना। और इसको अगर फर्टिलाइज़र बोलूँ तो इसका फर्टिलाइज़र धूप ही है, बाकी इसमें कभी कोई कीड़ा का अटैक नहीं होता। मैंने बहुत सारे लगाए हैं और बहुत दिनों से इसके साथ हूँ, किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा का अटैक इसमें अभी तक मैंने नहीं देखा है। कोई फर्टिलाइज़र की नीड मैंने नहीं देखी है। बस ऐसे ही लगा दो, बस वाटरिंग की नीड होती है जब ऊपर का लेयर ड्राई होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको कि आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है बास्केट प्लांट। बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप देख ही रहो कितना छोटे से पॉट में है। और इस प्लांट को भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैंने एकदम छोटी सी कटिंग से लगाया। मेरा प्लांट ही इतना छोटा, तो कटिंग सोचो कितना ही छोटा होगा। और इसको मैंने ये प्लांट का मैं अगर बताऊँ तो इस प्लांट की कटिंग मैंने चुरा के लाई थी, और कहाँ से चुराई थी वो भी मैं बताती हूँ। अगर आप भुवनेश्वर से हो तो पॉल हाइट तो आप जानते हो, पॉल हाइट का जो पार्किंग एरिया है वहीं से लेके छोटा सा एकदम लेके आई थी स्टेम, एकदम छोटा सा स्टेम। तो ये देखो इसका कमाल कि इतना माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है। तो ये जो प्लांट होता है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, एकदम छोटी सी कटिंग से इजली लग जाता है। तो आप पॉल हाइट जाओगे तो आप सामने साइड में देखोगे, जहाँ पे पार्किंग करते हैं वहाँ पे आपको साइड में बहुत सारा लगा हुआ जंगल की तरह दिखेगा, तो बस वहीं से थोड़ा सा पार्ट ले लेना। तो ये प्लांट का केयर ऐसा है कि बहुत तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं रखती हूँ, ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की धूप आए, और वाटरिंग करती हूँ। जो ऊपर का लेयर ड्राइड ऐसा दिखता है तो पानी दे देती हूँ। बाकी इसमें कोई भी कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं जाता। हाँ, किचन वेस्ट डालती सॉरी किचन वेस्ट डालती हूँ, किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो डालती हूँ। तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि ईजिली कटिंग से लग जाता है, और एक बार आप लगाओगे तो बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ भी होता है। फ्रेंड्स, आप पौधे के शौकीन हो तो आपको पता ही होगा इन सब पौधे का कॉस्ट कितना है। आप ऑनलाइन घर बैठे भी चेक कर सकते हो इनका कॉस्ट कितना, और इसको इजीली कटिंग से लगा सकते हो। बस कटिंग लगाने का मैंने मेन 2 चीज़ देखा है कि पॉट की मिट्टी को, मॉइस्चर को मेंटेन रखना, और दूसरा कि एक जगह पे कटिंग को स्टेबल रखना। बाकी कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, आप इजीली कटिंग को लगा सकते हो और अपने घर को खूबसूरत पौधों से सजा सकते हो। तो जो दूसरा मैं प्लांट बता रही हूँ वो भी मैंने कटिंग से लगाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है फेलोडेंड्रम। फेलोडेंड्रम तो ऐसा प्लांट है कि एक बार बस थोड़ा सा कटिंग आपको लाना होता है, और ईजिली ये लगता है, बहुत ईजी वे में लगता है। और एक बार जब आप लगा लोगे तो इसमें बहुत जल्दी इसमें ग्रो हो जाता है। फिर उससे कटिंग लेके आप बहुत सारा प्लांट रेडी कर सकते हो। और फेलोडेंड्रम का ये वाला जो प्लांट होता है, इसको एक स्टिक देना पड़ेगा। स्टिक देके फिर ये लंबा होते जाएगा, जैसे मनी प्लांट होता है हमारा, उसी तरह से इसका भी होता है। तो अभी तो मेरा प्लांट छोटा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा ना करके मैं इसकी कटिंग काटते जाऊँ और अपने गमले को थोड़ा बुशी बनाऊँ। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है फेलोडेंड्रम की। बहुत सारी वैरायटी होती है, ये वाली वैरायटी भी बहुत खूबसूरत होती है, जिनके पत्ते जब नए नए निकलते हैं तो इस तरह का ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन रहता है। जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है उसके पत्ते, तो थोड़ा डार्क ग्रीन हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और इसकी केयर ये है कि इसको तेज़ धूप बिल्कुल भी मत देना, तेज़ धूप में ये नहीं झुलस सा जाएगा। और वाटरिंग का ऐसा है कि ऊपर का लेयर ड्राई रहे उससे पहले आप इसको वाटरिंग कर देना। मतलब ये है कि गमले की मिट्टी की मॉइस्चर को मेंटेन रखना, बस। और कोई भी इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। मैंने अभी तक कीड़ा का कोई अटैक नहीं देखा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है फेलोडेंड्रम। फेलोडेंड्रम की जितनी भी वैरायटी है, सारी वैरायटी बहुत खूबसूरत होती है, और इस तरह से ही ये ईजी टू केयर होता है, और सारे के सारे ईजी टू प्रोपगेशन होता है, कटिंग से ईजिली लग जाता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, और इस प्लांट को तो आप बोलो ही मत कि कहीं नहीं मिलता है। ये पार्क में इजीली मिल जाता है, और रोड साइड में भी ये जंगलों की तरह निकला हुआ रहता है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी आजकल आ गई है, और सारी वैरायटी का प्रोपगेशन सेम कटिंग से होता है, या फिर आप इसमें बहुत सारे रूट्स निकल के आते हैं तो रूट डिवीज़न करके भी आप कर सकते हो। और इसका ये है कि आप घर से निकले हुए किसी भी डब्बे में ईजिली लगा सकते हो, और इसकी तो कोई केयर ही नहीं करनी पड़ती है। इसको तो आप पानी में भी लगा के छोड़ोगे तो पानी में भी ये सालों साल इसी तरह से रहता है जिस तरह के सॉइल मीडिया है। अच्छा, सॉइल मीडिया भी बनाओ मत, बस प्लेन गार्डन सॉइल ही लगा दो तो वो भी काफ़ी होता है इसके लिए। ये वाली जो ग्रीन वाली वैरायटी, और ये वाली वैरायटी आपको नर्सरी से जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पार्क वगैरह कहीं पे भी मिल जाएगा, बहुत इजी वे में मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप किसी नेबर से भी मांगोगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होता है, तो बहुत जल्दी आपका गमला भर जाएगा। तो फिर आपको देना ही है किसी न किसी को। तो आप किसी नेबर में अगर
होगा तो उससे भी आप मांग सकते हो। बाकी वाटरिंग और केयर की बात करूँ तो इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखा जाता। वाटरिंग का ऐसा कुछ ये नहीं, ऊपर का ड्राई दिखे तो आप पानी दे दो, कोई केयर नहीं है इसमें, कोई कीड़ा का अटैक नहीं होता, कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है। तो हम सबको इसी तरह के पौधे लेना चाहिए जिसमें कि कोई ज़्यादा तामझाम ना हो। तो बहुत ही खूबसूरत है, इसको इस तरह से आप लगा देना। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, ईजी टू केयर है, ईजी टू प्रोपगेशन है। इसका नाम है स्नेक प्लांट। आप स्नेक प्लांट से तो वाकिफ़ होगे। एक तो होता है लंबे लंबे पत्ते वाला, वो तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ये वाला जो होता है ये आपको ईजिली नहीं मिलेगा, ये नर्सरी से बाय करना पड़ता है। अगर मैं तो बाय नहीं की हूँ, मैं तो लीफ लेके आई थी, लीफ से ही प्रोपगेशन की थी। यहाँ पे आपको सूखे हुए लीव्स भी दिख रहे होंगे साइड में, तो उसी तरह से इसका लीफ से प्रोपगेशन हो जाता है। तो आपको अगर कहीं से मिलता है नेबर वगैरह से, तो आप छोटा सा लीफ लाओगे तो उससे भी इसका प्रोपगेशन हो जाएगा। और इसका कोई भी केयर नहीं, जैसे कि आपको मैंने मिट्टी टच करके दिखाया कि मेरी मिट्टी कितनी सूखी सी है, तो उसमें ओवर वाटरिंग तो करना ही नहीं है, आपको पानी का कोई झंझट नहीं है। आप पानी स्किप कर दो 1-2 सप्ताह तो भी ये प्लांट हंसता मुस्कुराता खूबसूरत लगेगा। तो बहुत ही खूबसूरत होता है, वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। जो साइड वाला आप देख रहे हो जो दही का डब्बा में है, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, रोड साइड में भी या फिर पार्क में भी मिल जाएगा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा महंगा होता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको ईजिली आप कटिंग से लगा सकते हो एक सिंपल लीफ से। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, इनको भी मैंने कटिंग से लगाया है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एरेथनम। एरेथनम की बहुत सारी वैरायटी होती है, सारी ही वैरायटी बहुत खूबसूरत होती है। और ये जो आप प्लांट देख रहे हो काफ़ी अच्छा हाइट जाता है, बट मैं इसको हाइट नहीं दे रही हूँ और इसको मैं छोटा ही पॉट में रखी हूँ काफ़ी दिनों क्या बहुत 6 महीने से ऊपर हो गया होगा शायद। तो इसको मैंने इसी छोटे पॉट में रख छोड़ा है, क्योंकि मुझे बड़ा पॉट देना नहीं है, क्योंकि छोटा पॉट रहता है तो मैं इजीली मूव कर लेती हूँ इधर उधर। बड़ा पॉट रहेगा तो और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्लांट छोटे डब्बे, छोटा घर से कबाड़ किसी में भी इजीली लग जाता है। इसकी सारी ही वैरायटी बहुत खूबसूरत होती है और इसको आप इजीली कटिंग से, छोटी सी कटिंग से, एकदम छोटी सी कटिंग से आप इजीली लगा सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और जितना ही आप अपने प्लांट की कटिंग करोगे उतना ही प्लांट आपका बुशी होगा, खूबसूरत दिखेगा। तो बस आपको एक बार अपने गार्डन में शामिल करना, फिर आप कटिंग से इसका बहुत सारा पौधा इजीली तैयार कर सकते हो। चाहो तो अपने गमले को भी बुशी बना सकते हो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लेके। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है एरेथनम, जिसकी कि बहुत सारी वैरायटी होती है। इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है, कटिंग से आप इजीली लगा सकते हो, बस स्कॉचिंग धूप में मत रखना। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसको भी मैंने छोटी सी कटिंग से लगाया था। और इसका नाम है अम्ब्रेला पाम प्लांट, और शेफरेला भी कहते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा मैं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ा सा सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार इसकी वीडियो शेयर की थी तो इसका नाम गलत बोल दिया था और लिख भी गलत दिया था। तो ये गलत बात है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। क्योंकि अगर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आप कुछ बता रहे हो तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो इसके लिए सॉरी, मुझसे मिस्टेक से गलती हो गई। इससे पहले मैं किसी प्लांट के बारे में काम कर रही थी, उसी का नाम मैं इस पर भी ऐड कर दी। तो एनीवे, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इनको आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हो और इनकी भी ज़्यादा कुछ केयर नहीं करनी पड़ती है। बस इसका धूप का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे जगह पे रखना पड़ता है जहाँ पे 1-2 घंटे की, 2-3 घंटे की धूप है। बहुत स्क्रॉचिंग धूप में नहीं रखती हूँ। और आप जैसे कि देख ही रहे हो एक छोटे से गमले में, इस छोटे से गमले में काफ़ी सालों से 1-1.5 साल हो गया होगा इसी छोटे से गमले में हुए, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा बड़ा गमला दूँ। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसको ईजिली आप कटिंग से लगा सकते हो। इसका भी कॉस्ट थोड़ा सा आप नर्सरी में चेक कर लें या घर बैठे ऑनलाइन चेक कर लेना, काफ़ी हाई जाता है, जो कि छोटे से कटिंग से ईजिली लग जाता है। बस यही है कि कटिंग लगाने के बाद थोड़ा इधर उधर हिलाना मत। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, पोथोस की एक बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है, मनी प्लांट की एक बहुत प्यारी वैरायटी है। बट ये जो वैरायटी होती है इसका कटिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मनी प्लांट के जो सिंपल वाला वैरायटी होती है आपको कहीं पे मिल जाएगा, बट ये वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट एक बार आप कटिंग कहीं से ले आओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। और जितना आप कटिंग करोगे उतना ही आपका प्लांट ग्रो करेगा, उतना ही बुशी होगा और उतना ही हेल्दी होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसकी कटिंग करूँ, इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको कि आप इजीली कटिंग से लगा सकते हो। और देखो, घर के पुराने डब्बे में मैंने लगा के, इतने छोटे से डब्बे में लगाई हूँ और देखो इसमें माशाल्लाह से कितना अच्छा ग्रो करा है। बस इसका लोकेशन मैटर करता है कि इसको कहाँ रखे हो। इसको बहुत स्कॉचिंग धूप में नहीं रखा जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसको धूप नहीं मिलना चाहिए। अगर इसको धूप नहीं दोगे तो ये अपनी रंगत को खो देगा और एक नॉर्मल सा मनी प्लांट हो जाएगा। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिसको कि आप ईजिली एकदम ईजिली कटिंग से रूट डिवीज़न करके लगा सकते हो। और ये एक बार आपके घर में आ गया तो इतना ज़्यादा ग्रो होगा कि मैं क्या ही बोलूँ। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एग्लोनिमा।
एग्लोनिमा की ये वाली जो वैरायटी दिखा रही हूँ, इसको तो कहीं पे भी आप मिल जाएगा, रोड साइड में फेंका हुआ रहता है और पार्क में तो होता ही होता है। तो ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। एक छोटा सा भी आप रूट डिवीज़न करके लेके आओगे, फिर आपका गमला बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो एक बार बस आपको बाय करना होता है या फिर पार्क से लाना होता है या फिर आप नेबर से मांग लें। तो आप एक बार आप अपने गार्डन में शामिल करो, फिर आपका गमला इतना ज़्यादा भर जाएगा, फिर इससे आप बहुत सारे पौधे बना भी सकते हो, बहुत सारे लोगों को दे भी सकते हो। और इसकी केयर कुछ भी नहीं है, बस ऊपर का लेयर ड्राई होता है तो पानी देना होता है, बस इससे ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी होती। तो फ्रेंड्स देखा ना, ये सारे पौधे कितने इजी टू प्रोपगेशन है और इजी टू केयर है। तो ये सारे पौधे को आप लाओ घर पे, इजीली लगा लो और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाओ। कोई आपको तामझाम नहीं करना, बस इजीली छोटी छोटी कटिंग लाना है और जैसे मैंने कहा है उसी तरह से आपको रखना है, तो आपका प्लांट भी बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप महंगे पौधे को घर पे इजीली लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ध्यान रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो। आपका जो कॉमेंट होता है मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है। ओके जी, बाय।